ओके। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे अब हो समाधान। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन की आग बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ जहां किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। उनका दावा है कि इस मार्च में 60,000 ट्रैक्टर शामिल हैं। मार्च सिंधु बॉर्डर से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवल और पलवल से गाजीपुर तक निकाला जा रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में साफ कर दिया है कि बात से ही समाधान निकलेगा, लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये आंदोलन खत्म कब होगा और समाधान कब निकलेगा। देश का अन्नदाता किसान जो कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर बैठने को मजबूर है, वो भी किसान बिल के विरोध में कई बार बातचीत का दौर चला, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकला, जिसके बाद किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर ताकत दिखाने का प्रयत्न किया। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। पुलिस ने कुंडली मानेसर पलवल टोल प्लाजा पर सुरक्षा बढ़ा दी है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है। किसानों का कहना है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर परेड होगी। आज का मार्च उसी का ट्रेलर है। हरियाणा के किसान संगठनों ने हर गांव से 10 महिलाओं को 26 जनवरी के लिए दिल्ली बुलाया है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई महिलाएं ही करेंगी। हरियाणा की करीब 250 महिलाएं ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। दरअसल किसानों की सरकार से बातचीत और किसानों और सरकार के बीच 4 जनवरी की मीटिंग बेनतीजा रही और अगली तारीख 8 जनवरी तय हुई है। मीटिंग में कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर अलग कानून बनाने की मांग पर बात होगी। ये 9वें दौर की बैठक होगी। इससे पहले सिर्फ 7वें दौर की मीटिंग में किसानों की 2 मांगों पर सहमति बन पाई थी। बाकी सभी बैठकें बेनतीजा रहीं। उधर कृषि कानून रद्द करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि स्थिति में कोई सुधार नहीं है। किसानों की हालत समझते हैं। अब 11 जनवरी को सुनवाई होगी। उधर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। उधर कांग्रेस भी किसानों के समर्थन में उतरने की तैयारी कर रही है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ 15 जनवरी को किसानों के साथ कांग्रेस आंदोलन कर चक्का जाम करेगी और 20 जनवरी को मुरैना में किसान महापंचायत होगी, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। उधर 23 जनवरी को राजभवन घेराव करने की घोषणा भी की गई है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70%, मैं ये हमेशा कहता हूँ, मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जिसकी किराने की दुकान गांव में है, वो तभी चलती है जब किसान के पास क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। वो अपने बच्चे को स्कूल, हमारे आज कॉलेज चलते हैं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, ये तरह तरह के कॉलेज बने हैं, जब किसान के पास वो फीस देने का पैसा हो। तो 70% लोग किसान नहीं है मध्य प्रदेश में, पर कृषि, उनका जीवन कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जो हमारे ब्लॉक का बाजार है, हमारे तहसील का बाजार है, हमारे जिले का बाजार है, इसमें रोशनी तभी है जब हमारे कृषि क्षेत्र में खरीदने की ताकत हो, उसकी जेब में ताकत हो। ये नए नए कॉलेजेस जो बने, मैनेजमेंट के हुए, इंजीनियरिंग के हुए, ये तभी चलते हैं जब हमारे कृषि क्षेत्र, कोई दिल्ली से नहीं आता है यहाँ पढ़ने के लिए, ये हमारे विभिन्न जिलों से आते हैं। तो हमारा अर्थव्यवस्था, हमारी आर्थिक गतिविधि, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, आधारित है कृषि क्षेत्र पर। विभिन्न संगठनों का समर्थन मिलने से 43 दिन से जारी आंदोलन में लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है। कुंडली बॉर्डर पर 2 से बढ़कर 11 किलोमीटर तक किसानों का जमावड़ा है। टिकरी बॉर्डर पर पहले की तरह करीब 5 किलोमीटर में किसान बैठे हैं। वहीं रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर पर 25 दिनों से धरना चल रहा है। यहाँ हरियाणा, राजस्थान से रोज किसानों के नए जत्थे पहुंच रहे हैं। किसानों ने साफ कह दिया कि आगे बढ़ सकते हैं पर पीछे नहीं हट सकते। ऐसे में अब अगली मीटिंग कई मायनों में खास मानी जा रही है, पर सवाल वही है कि क्या समाधान निकलेगा। स्वदेश न्यूज ब्यूरो। तो बात वही है
कि अब हो समाधान। अब हो समाधान इसलिए कि अब समाधान हो ही जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि बात से ही समाधान निकलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। किसान यदि ऐसे ही कड़कड़ाती ठंड में बैठे रहेंगे तो सिर्फ बैठने से या प्रदर्शन करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, आपको बातचीत करनी होगी। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बार तो बातचीत हो चुकी है, 7 बार 7 बैठकों का दौर हो चुका है, जिसमें से 2 मांगे किसानों की मांगी गई थी, बाकी सब बेनतीजा रही थी। उसके बाद भी ये प्रदर्शन, ये आंदोलन लगातार जारी है और अब ट्रैक्टर मार्च की तैयारी 26 जनवरी के लिए भी तैयारी हो रही है। आज तो निकाला ही निकाला, 26 तारीख को भी ट्रैक्टर परेड करने की तैयारी कर ली गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इसका समाधान हो पाएगा? 8 जनवरी को अब जो बातचीत होनी है, क्या पूरी तरीके से इसका जो निष्कर्ष है, जो समाधान है, वो निकल पाएगा? और निकलना क्या है इसमें? देखिए, या तो कृषि कानून को वापस ले लीजिए, खत्म कर दीजिए, नहीं कर पाते हैं तो क्या हो सकता है? एमएसपी पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार मना कर चुकी है कि उसके लिए अलग से कानून की कोई जरूरत है नहीं। तो फिर क्या हो सकता है? कोई तो बात बननी चाहिए, पर क्यों नहीं बन रही? हम विस्तार से चर्चा करते हैं। स्टूडियो में मेहमान है, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले फिरोज जी आपसे करना चाहती हूं। क्या वाकई समाधान हो पाएगा या ये बैठकें ऐसे ही चलती रहेंगी? और यदि नहीं तो क्या निष्कर्ष निकाला जाए? राखी जी, ऐसा है कि अगर आपको अहंकार देखना है, सत्ता का दम देखना है, सेवक की भूमिका में हो हुक्मरान देखना है, जिद देखना है, जिसको कहते हैं राजहट, कई किस्म की हट होती हैं, उसमें एक राजहट देखना है, तो उसका सबसे बेहतर उदाहरण है किसान आंदोलन और मोदी सरकार। जो मोदी सरकार है, उनकी जो हट है, ये उसकी वजह से 60 से ज़्यादा किसानों की दुखद मृत्यु हो गई इस आंदोलन में ठंड के कारण, और कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। सरकार को किसान एक ही बात कह रहा है कि आप इन कानूनों को रद्द कीजिए, और रद्द करने के बाद आप, सरकार का ये अधिकार है कि वो कानून ला सकती है, कानून को लेकर आइए सामने, और सभी के किसान संगठनों से, विपक्ष से, सबसे चर्चा करिए और एक फ्रेश खाका हम तैयार कर लें। तो सरकार को इसमें क्या परेशानी है? एमएसपी की जहाँ तक बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में जब नरेंद्र मोदी जी 2012 में प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह की हाई पावर कमेटी के सदस्य थे, तो उन्होंने खुद ने ही इस बात को सरकार को ये सलाह दी थी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इस पर एक कानून बनना चाहिए। तो आज जब वो मुख्यमंत्री के रहते उन्होंने ये सलाह दी थी, तो आज तो वे प्रधानमंत्री हैं, किसान मांग कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये इतनी छोटी सी चीज़ को सरकार मान ले तो इसमें कोई बुराई नहीं। आप 7-8 बैठकें कर चुके हैं, अगर आप इन कानूनों को रद्द करके और 7-8 बैठकें किसानों के साथ करते और एक नया खाका बनाते, तो अब तक वो नया खाका भी बन जाता, कांग्रेस भी खड़ी हो जाएगी साथ में, जब किसान संगठन तैयार होंगे और तमाम विपक्षी दल तैयार होंगे और मामला सुलझ जाएगा। सवाल ये है कि जो 25 लाख करोड़ का ये जो खेती का धंधा है, इसको मोदी सरकार जो है वो व्यापारियों के और पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। और हमारा किसानों का कहना ये है कि जो आज व्यापार है, जो मंडी सिस्टम है, वो हम किसानों के नियंत्रण में है। तो जब हमारे किसानों के नियंत्रण में, वो हमारे साथ हाथ में रहना चाहिए। तो ये इतनी सी बात है। तो अगर हम किसान चाहते हैं कि जो उनका मंडी सिस्टम है वो उनके नियंत्रण में रहे, आज भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी मंडी के चुनाव होते हैं और मंडी का अध्यक्ष होता है, वो उसके नियंत्रण में होता है, और किसान जो मूलतः किसान होते हैं, जिनके पास कृषि भूमि होती है, वही उसके वोटर होते हैं। तो ये इतना सा अगर मामला अगर सरकार सुलझा ले तो बेहतर है। हमें नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हर गांव में, हर खेत में, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लें और एपीएमसी के अंतर्गत इसको जोड़ लिया जाए। और ये जो कानून लाए हैं जमाखोरी का, तो ये जमाखोरी का भी कानून नहीं चलेगा। बस एक बात और कहूँगा मैं कि ये जो अन्नदाता है, ये अपने लिए ही नहीं, जो इस देश के 130 करोड़ उपभोक्ता हैं उनके लिए भी है। होगा ये कि जब मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो किसानों से तो 7 रुपये में सामान लिया जाएगा, 10 रुपये में आटा ले लिया जाएगा और उसको जमा कर लिया जाएगा, और जब इसकी कमी हो जाएगी बाज़ार में तो वो मनमाने दाम पे बेचेंगे।
लेकिन तो सरोज जी, मंडियां खत्म कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कह चुके हैं कि मंडियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना खत्म करेंगे, ये भ्रम फैला रहे हैं, इन पर विश्वास ना करें। देखिए राखी जी, मध्य प्रदेश की जो मंडी बोर्ड है उसी की रिपोर्ट है कि 1,000 करोड़ का उनको टैक्स का नुकसान हो चुका है। जो 297 हमारी उपमंडियाँ हैं, वो उपमंडियों ने 1 रुपए का भी कारोबार नहीं किया। 47 जो हमारी ए ग्रेड मंडियाँ हैं मध्य प्रदेश की, वो ए ग्रेड मंडियाँ बंद होने की कगार पे आ गई। और आज मंडी बोर्ड की स्थिति ये है कि वो वेतन भत्ते भी नहीं दे पा रहा। वो मंडी बोर्ड जो अपने टैक्स का जो कलेक्ट किया हुआ पैसा है वो सरकार को देता था और उस क्षेत्र की हम रोड में, स्कूल में विकास के लिए उपयोग किया करते थे। तो ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी सही नहीं है। और जब आप व्यापारियों को आपने बाहर बोल दिया कि आप पैन कार्ड पे खरीदी कर लीजिए, और आज उन्होंने 150 से ज़्यादा किसानों के 4 करोड़ कुछ भुगतान बाकी रह गया और वो भाग गए। वरना हम किसान घर से दे देते थे अपना गल्ला, मंडी की पक्की रसीद ले लेते थे उससे, व्यापारी से। तो वो मंडी की जिम्मेदारी होती है किसान को भुगतान करना। 14 करोड़ रुपए कमलनाथ सरकार ने भुगतान किए किसानों के। जो व्यापारी थे, जो व्यापारी तो नहीं कहूँगा मैं, जो कालाबाजारी टाइप लोग थे, जो थे वो लूटने वाले लोग थे, वो लूट के भाग गए थे, वो हर किसी को लाइसेंस मिल गया था। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बनी रहना चाहिए। अभी किसान परेशान हो रहे हैं। अब कौन लड़ाई लड़ रहा है? पहले मंडी बोर्ड लड़ाई लड़ता था, वो तो भुगतान दे देता था किसान को, और मंडी बोर्ड लड़ाई लड़ता था पुलिस में। अब किसान सीधा पुलिस के पास जा रहा है और पुलिस कह रही है अब मैं पता लगाएंगे। ये कैसे चलेगा? ये सिस्टम ही ठीक नहीं है। चलिए सत्येन जी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप से यदि हटकर देखा जाए तो इस वक्त पूरा देश जो देख रहा है वो वही समझ रहा है, और जो वो देख रहा है तो वो सिर्फ ये देख रहा है कि जो किसान हैं वो सड़कों पर हैं, ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है। आगे भी वो कह रहे हैं हम 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। और 26 जनवरी पर भी पूरे प्रदर्शन की उनकी तैयारी है। अब बस ये हो सकता है कि जो बैठक होनी है, अब इसे अंतिम मीटिंग मान लिया जाए या कुछ और मान लिया जाए, लेकिन अब बस इंतजार है कि जो भी हो समाधान निकले। क्या, कैसे निकल पाएगा और अभी तक क्यों नहीं निकल पा रहा? देखिए राखी जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि समाधान जरूर निकलेगा। और सरकार की तरफ से जिस तरीके से सरकार ने किसानों के साथ में जो व्यवहार किया है, जो संवेदनशीलता के साथ में बातचीत चल रही है, और हर अब जो कल भी वार्ता होनी है, 8-9 स्तर की वार्ता हो चुकी है, तो आप देखिए। और जिस तरीके से बार बार सरकार ने सामने आकर के हर एक जो नए अधिनियम जो पारित हुए हैं संसद में, जो कानून बन गए, उनके बारे में बताया। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मतिथि पर, जन्म दिवस के अवसर पर किसानों के लिए अब तक 96,000 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। और उन्होंने एक एक बात के ऊपर, एक जिस तरीके से कहते हैं, एक जो विशालता, एक छोटी सी छोटी बिंदु को लेकर के भी उन्होंने जिस तरीके से जनता, देश की जनता को संबोधित किया, उसमें सब किसानों ने भी उसको सुना। और मुझे लगता है उसी के कारण आप देखिए, बहुत सारे ऐसे वीडियोस में मैंने देखे हैं जो किसान हैं वहाँ पर, एक्चुअल में वो किसान कह रहे हैं कि वो सरकार बड़ी संवेदनशील है, और जो इस बिल के अंदर जो अधिनियम जो आए हैं, उन अधिनियमों के अंतर्गत जो कहीं कमी है उसको सरकार ने गंभीरता से लिया है। जैसे कि एमएसपी के ऊपर जो भ्रम फैलाया जा रहा था, सरकार ने कहा कि एमएसपी नहीं हटेगी। और जो मोदी जी ने भी उस दिन कहा कि पहले 2014 तक के समय तक ये सरकार, देखिए आज़ादी के बाद से इतने दिनों से किसान आज पैदा नहीं हुए, हमेशा से हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन आज़ादी के बाद से अब जो 2014 तक का समय था, कालखंड था, उस कालखंड में मात्र 7 लाख करोड़ का एमएसपी के जो प्रावधान रखा जाता था कि फसलों को खरीदने का, और उसको मात्र 6 वर्ष जो हुए हैं, अभी 5-6 वर्ष ही हुए हैं, उसमें 14 लाख करोड़ के करीब का प्रावधान हो गया। तो आप सोचिए, एमएसपी को तो बढ़ाया ही है मोदी जी ने। और मैं तो कहता हूं कि इस मामले पर एमएसपी की जो खरीद है और जो इस तरीके से जो भ्रम फैलाया गया, इन सब विपक्षी दलों को भी धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी को कि भाई आपने किसानों को 7 लाख करोड़ की जगह 14 लाख करोड़ रुपए कर दिया। सत्येन जी, एक छोटा सा प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ। ये बताइए कि यदि सब चीजें जुड़ी हुई हैं, किसानों से जुड़ी हुई हैं, यदि किसानों के हित के लिए ही ये बिल आया, तमाम चीजें आई हैं, फिर इसका विरोध इतना क्यों है? इस चीज को कैसे समझा जाए? देखिए राखी जी, मैं ये बताता हूँ। अब विरोध जो ऐसा है कि विरोध सिर्फ जो कुछ जो राजनीतिक दल है ना, जो मेन जब चुनाव होता है, आप देखिए एक तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है बीजेपी की। तो बीजेपी को जो 2-2 बार लगातार जो जन समर्थन मिला है देश में, और कई विपक्षी दल हैं जो अपना अस्तित्व भी खो बैठे हैं, 0-0 जिनकी सीटें आई हुई हैं,
और कई ऐसे उसमें दल भी रहे हैं कि जो अपना नेता विपक्ष भी नहीं बना पाते हैं, जैसे कांग्रेस 2 बार से नेता विपक्ष नहीं बना पा रही है। तो मैं ये कहूँगा कि राजनीतिक समीक्षा अगर करें तो इसमें ये देखिए आप कि इसमें जो कुछ ना कुछ है वो एक ज्वेलसी है, और जिस तरीके से एन के इन प्रकार मतलब किस अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने का जो काम विपक्षी दल कर रहे हैं, बस ये है उसके अंदर, और किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। वरना ऐसा नहीं है। अगर देखिए कांग्रेस है या लेफ्ट की बात करें तो कांग्रेस अगर इतनी अच्छी किसानों की हिमायती है तो देखिए कांग्रेस का शासन रहा केरल के अंदर, और वामपंथी अभी वहाँ पर हैं, उनकी सरकार है। अब एपीएमसी एक्ट जो आपने बताया, आप देखिए एपीएमसी एक्ट अगर वहाँ पर कांग्रेस को आंदोलन करना चाहिए, और राहुल गांधी जी वहाँ से सांसद हैं देश के, तो कांग्रेस ही जिनको अपना आदर्श मानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को वहाँ केरल में जहाँ एक मंडी नहीं बनी हुई है, बताइए एक जिले स्तर पे जो गांव जो सोसाइटी होती हैं, एक सोसाइटी नहीं है वहाँ पर, ना वहाँ पर बड़ी मंडियाँ हैं, कुछ भी वहाँ पर कोई चीज़ है नहीं एपीएमसी के नाम पर। वहाँ ज़्यादा आवश्यकता है इस कानून को लागू कराने की एपीएमसी को, क्योंकि वहाँ समर्थन मूल्य वगैरह कुछ चलता ही नहीं, क्योंकि एपीएमसी है ही नहीं वहाँ पर। आप देखिए बंगाल की बात करें तो बंगाल के अंदर भी लेफ्ट जो है, और जो इस तरीके से बंगाल के अंदर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देखिए, चलिए कांग्रेस की सरकारों ने भी दे दिया है, क्योंकि उनको लगा कि पीएम किसान जो है, और पीएम ने भी कहा कि क्रेडिट हमें मत दीजिए, लेकिन किसानों के लिए जो लाभ पहुंचना चाहिए वो पहुंचे। उन्होंने उस दिन आग्रह किया कि क्रेडिट ममता दीदी खुद ले लें या लेफ्ट वाले खुद ले लें। उन लोगों को खुद जा करके आंदोलन करना चाहिए पश्चिम बंगाल के अंदर कि भाई किसानों के लिए, वहां पर 70 लाख जो किसान हैं वो आज तक वहां पर अभी भी मायूस बैठे हुए हैं, उनको एक सिंगल पेनी नहीं मिली, जबकि देश के किसानों को 96,000 करोड़ मिल चुके हैं। एक एक किसान को 12-12, 14-14 हजार रुपए उनको मिल चुका है। इससे कैसे तो बाहर निकल पाएंगे? तो सतीश जी, मैं वही सवाल कह यही रहा हो हूं। रहा है हाँ। कि बैठने के बाद, बैठकों के दौर के बाद वो ट्रैक्टर मार्च पर निकल आए हैं, और अभी भी खुली चेतावनी दी है कि अब तो महिलाएं भी ट्रैक्टर चला के प्रदर्शन करेंगी, यानी 26 जनवरी को वो कहीं ना कहीं सामने आकर एक पूरा ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। तो आप देखिए उनका प्रदर्शन की पूरी तैयारी है, मतलब क्या वो इनसिक्योर अभी भी हैं? उनको लगता है कि एक और जो बैठक होगी उसमें बेनतीजा ही रहेगी, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसका समाधान निकालना होगा। बिल्कुल राखी जी, आपने सही प्रश्न, सही चिंतन उठाया है, चिंता की बात की है। किसानों के लिए देखिए ये बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार कृत संकल्पित है उनके कल्याण के लिए, और जिस तरीके से जो बात हुई है अभी तक एमएसपी के ऊपर बता दिया, जैसे पराली के ऊपर वहाँ पे एक विषय आया था कि पराली जलाने पर वहाँ पर जो सजा का प्रावधान है वो बहुत ज़्यादा है उसको, तो उसको भी सरकार ने संवेदनशीलता के साथ में लिया है। उस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस पर जो एक्शन लिया हुआ है, मैं अगर राजनीतिक समीक्षक के तौर पर कहूँ तो इतना अप्रतिम ऐसा मैंने कृषि मंत्री विश्व अभी तक नहीं देखा, और कहीं भी नहीं देखा दुनिया में। बहुत सारी जगह की मैंने कृषि का अध्ययन करता हूँ, वहाँ पर भी इस तरीके का कृषि के ऊपर जिस तरीके संवेदनशीलता दिखाई है वो कहीं नहीं हो पा रही है। वो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बड़ी संवेदनशीलता से पूरे धैर्य के साथ उन किसानों को सुनना है, और किसानों के साथ में बिल्कुल आत्मसात किया अपने आप को। उन्होंने कहा चलिए आप भोजन नहीं करते हैं हमारी या सरकार का आप भोजन नहीं लेते हैं, चाय नहीं लेते हैं, तो उन्होंने उनका किसानों का भोजन स्वयं खाया है, आप ये भी देखा है। और ऐसा आगे भी किसानों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार बड़ी संवेदनशील है और एक एक बिंदु को उठा करके हल करेगी। और जैसा कि अब देखिए नए नए कानून आए हुए हैं, ऐसा तो कहीं नहीं है कि मंडी खत्म हो गई है। अभी 14 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो मंडी से ही तो खरीदा जाएगा, जहां जहां एपीएमसी है, तो कोई भी मंडी बंद नहीं होने वाली है। और भी जैसे राखी जी, ये किसानों के लिए अगर कहीं पे ये जो कानून बने हैं इसका जो करके तो सरकार मुझे लगता है संशोधन करेगी। संसद में संशोधन होते हैं, कई अधिनियमों में संशोधन हुए, कितने 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके। चलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार प्रयास कर रही है, प्रयास हो रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। वो दिखना भी चाहिए, ये देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है। फिरोज जी, सत्येंद्र जी की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारे केरल के एग्जाम्पल उन्हें दिए, राहुल गांधी की भी वो बात लेकर आए, और ये बात भी बार बार आ रही है कि जो विरोधी दल हैं जिनको जेलस है वो ये सारी चीजें क्रिएट करा रहे हैं। एक्चुअल में जो बात शुरू से इस आंदोलन से जुड़ी चली आई कि वो किसान ही नहीं है, वो कोई दूसरे लोग हैं, तो क्या कांग्रेस को भी एक कड़ा स्टैंड लेकर इस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, कोई स्टैंड लेके आगे नहीं बढ़ना चाहिए? देखिए, कांग्रेस ने ही इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया। राहुल गांधी जी ने जब ऑर्डिनेंस आया तो सबसे पहले शुरुआती विरोध की उन्होंने ही राहुल गांधी जी ने की। हमने
राज्यसभा में भी लड़ाई लड़ी, किस तरीके से राज्यसभा में ये बिल पास हुआ है वो सबने देखा है। फिर कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आज़ाद साहब के नेतृत्व में मार्च भी निकाला सबने और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी दिया कि जहाँ तक ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि 14 लाख करोड़, अरे 18 लाख करोड़ तो कुल बजट है भारत सरकार का, 14 लाख करोड़ का आप गल्ला खरीद कैसे लेंगे? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, किसान अगर अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनन गारंटी मांग चाहता है तो आप कानूनन गारंटी दीजिए। अब पराली और बिजली के मामले में जो 2 बिल थे उस पर भी सरकार ने हामी भरी है, मीडिया में आया है, क्योंकि मीडिया में उन्होंने बोला, मीडिया ने आगे बढ़ा दिया, लेकिन आपका कोई लिखित दस्तावेज आज तक सामने आया है कि हमने इसको ड्रॉप कर दिया इस मामले को? ऐसा कोई मामला नहीं सामने आया। सवाल ये है कि अगर आप एपीएमसी में बदलाव करना चाहते हैं, आप दूसरी मंडियों को लागू करना चाहते हैं कि और मंडी बाज़ार बड़ा हो जाए, तो हमारा जो मंडी सिस्टम है, हमारा जो मंडी कानून है, मंडी के माध्यम से उनको आप लाइसेंस दे दीजिए। अंबानी को चाहिए अंबानी लाइसेंस ले ले, क्या तकलीफ है? हमको कोई उसमें तकलीफ थोड़ी है। लेकिन हमारा मंडी का जो कानून है वो कानून वैसा का वैसा ही बना रहे, और सरकार इतनी बहस करे उससे बेहतर है कि आप कानून को वापस लीजिए, किसान उठ के अपने घर चले जाएंगे, किसान संगठन रहेंगे किसान संगठनों को बिठाइए, विपक्ष के सांसदों को बिठाइए, और जो कृषि के जब बड़े बड़े जानकार हैं पूरे देश में सबको बिठाइए, एक नया खाका बना लीजिए। आपने अगर ये काम पहले दिन 25 नवंबर को ही कर लिया होता ये काम, और आपने 8 बैठकें अभी तक कर रहे थे, आप 8 बैठकें आप कर लेते तो अब तक ये एक नया कानून बन के सामने आ जाता। एक ही दिन में आप ऑर्डिनेंस पास कर देते उस कानून का। लेकिन सरकार जो है जिद पे, क्योंकि सरकार की नीयत और नीति दोनों सही नहीं है। वो किसानों को जिस तरीके से लूटना चाहते हैं उसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी अब सामने दिख रहे हैं, वो ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा किसान अगर मजबूत नहीं है तो देश जो है ढह जाएगा। इसलिए किसान की जो है वो रीढ़ की हड्डी है, उसकी बात सरकार को सबसे पहले सुनना पड़ेगी। और मैं एक सवाल और कहता हूं कि आपको अगर लंबी चर्चा करनी है तो ये 5-5 दिन का समय क्यों देते हैं? रोज चर्चा हो सकती है, आप रोज चर्चा करिए, रोज चर्चा करेंगे कुछ तो समाधान निकलेंगे। लेकिन अब जब किसान संगठन और किसान कह चुके कि आप इस कानून को वापस लीजिए, तो आप सरकार को तुरंत वापस लेके और साथ बैठ के एक नया खाका बना के नया पास कर लीजिए। तो क्या तकलीफ है इसमें? सबकी ये राय हो जाएगी, विपक्ष भी साथ खड़ा हो जाएगा, सरकार की भी जो मंशा है वो भी हो जाएगी, उनके भी बिंदु आ जाएंगे। और ये देश में जो हाहाकार चल रहा है, एक सभ्य समाज है भारत का समाज, उसमें अगर किसान इस तरीके से रोडों पे बैठे हैं, महिलाएं रोडों पे बैठी हैं, बच्चे रोडों पे बैठे हैं, ये हमारे लिए, एक सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी है मतलब यानी पब्लिक जनता की आवाज़ है, लोकतंत्र का मतलब ही जनता की आवाज़ है। जनता की आवाज़ सरकार को सबसे पहले सुनना चाहिए। सरकार की पूर्णतः संवेदनहीनता है और उनका अहंकार है ये। बिल्कुल ठीक है सत्येंद्र जी। देखिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आऊंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कह दिया है, क्योंकि देखिए वहां पर सारी चीजें गई हैं। अमरिंदर सिंह ने भी एक मिसाल आगे उन्होंने बढ़ा दी है इस चीज को लेकर कि भैया मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ये सारी चीजों के लिए वो भी स्टैंड ले रहे हैं। पर बात यही आ रही है ना कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इसका हल बात से ही निकलेगा, और वो बात और बैठकों का दौर बहुत बार हो चुका है। अब 1 तारीख और दी गई है, 11 तारीख को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, उसके पहले 8 तारीख को चर्चा होनी है। तो यदि इस चर्चा को ये मान लिया जाए कि अब समाधान कर लिया जाए, और जिस तरीके से विपक्ष भी कहता है कि भाई बैठ के बात कर ली जाए, उस कानून को वापस करके नया खाका बनाया जाए, या आप कानून वापस नहीं कर सकते हैं, आपकी कोई कंडीशंस हैं तो आप उसमें कुछ चीज़ों को ऐड ऑन कर दीजिए, कुछ चीज़ों को हटा लीजिए। लेकिन उन बातों पे सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? क्या एक ही पक्ष अपना फायदा देख रहा है, किसानों को कोई नहीं देख रहा? विपक्ष की तो तीसरी भूमिका बाद में आएगी, लेकिन फिलहाल तो किसान और सरकार के बीच की ये जंग और लड़ाई दिख रही है, इसका तो कुछ करना होगा। देखिए राखी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब किसानों की नहीं बची है, ये सिर्फ विपक्षी दलों का ही राजनीति का एक प्रोपेगेंडा अकेला बचा हुआ है, और इसी के कारण ही ये सब हो रहा है। आप देखिए जैसा अभी हमारे फिरोज भाई ने बताया, तो मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, उनकी बड़ा अच्छा ज्ञान है, अच्छे प्रवक्ता हैं, वो कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता हैं। मैं ये कहूँगा कि जो देश का बजट है, बजट जो पिछला बजट जो हुआ था 19-20 वाला, वो 20 जो बजट था वो 30.46 और 5 लाख था, 30.5 लाख करोड़ का जो बजट पास किया गया था। ये मतलब ये 18 लाख करोड़ का बजट नहीं है।
तो 14 लाख करोड़ रुपए जो रखा है बिल्कुल तर्कसंगत है और इस तरीके से खरीदी की भी जा रही है। जिस तरीके से जो आपने देखा होगा कि गेहूं की डबल से ज़्यादा 5 साल में ही खरीद लिया सरकार, जो यूपीए के जो 2008 से 2013 का जो 14 का शासनकाल था उसमें जितनी खरीदी थी उससे डबल और 3-3 गुना, कई जगह तो तिलहन और दलहन में तो 100 टाइम्स तक की वृद्धि हुई है। तो मैं कहता हूं कि ये जो सरकार ने मोदी जी की सरकार ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से किसानों के कल्याण के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। जो समर्थन, जैसे फसलों का समर्थन मूल्य था, आप देखिए 1965 में कृषि लागत मूल्य आयोग बना और तब जब जिसका बड़ा श्रेय मैं कहता हूं कांग्रेस ने भी काम किया है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने मंथर गति से किसान हर विषय पे, देश के हर विकास के मुद्दे पर मंथर गति से काम किया था। बात यह है कांग्रेस ने विकास किया है लेकिन बहुत धीमी गति से किया। तो आप देखिए 1965 में कृषि मूल्य लागत आयोग बना और जब से आते आते 2013-14 तक मात्र 4-5 फसलों को ही समर्थन मूल्य दिया जाता था। और समर्थन मूल्य भी घोषित कब होता था? जब वो फसल किसान काट लेता था उसके बाद, जब बाजार में जाती थी। अरे अब ये हो गया, इस सरकार ने, मोदी सरकार ने गजब का काम किया। ये नरेंद्र सिंह तोमर जी को धन्यवाद देना चाहिए, सारे दलों को और सभी विपक्षी दलों को भी, कि भाई जो किसान को जो समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, आज 23 से ज़्यादा फसलों पर समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया। और वो भी जब किसान फसल बोता उसके पहले, ताकि किसान को पता रहे कि मुझे कौन सी फसल अपने खेत में बोना चाहिए, किसका उत्पादन हमें करना चाहिए जिससे उनको अच्छा दाम मिले। ऐसे अनेक कार्य किए गए, कैसे सिंचाई में वृद्धि की जाए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का प्रावधान लेके आए, सॉइल टेस्टिंग की गई। अच्छा देखिए किसान तब से थे और यूरिया कब से प्रयोग हो रहा है, फर्टिलाइजर हमेशा से, लेकिन उस यूरिया के ऊपर भी चाहते तो इंडस्ट्रियल यूज में ब्लैक होता था मार्केटिंग, लेकिन उसको 2014 के बाद, आज़ादी के बाद से इतने दिन तक ऐसे ही चलता रहता था, ब्लैक मार्केटिंग होती रहती थी उसके ऊपर नीम कोटेड यूरिया कर दिया गया। इसके लिए तो किसानों को और सारे विपक्षी दलों को धन्यवाद देना चाहिए कि साहब हम नहीं कर पाए, हमारे दिमाग में ये काम नहीं आया, लेकिन आपने कैसे ये नवाचार कर दिया उसके, जिससे किसानों का कल्याण हो रहा है। बात तो ये वही सब है ना विपक्षी सतेन जी, दलों को भी अच्छा धन्यवाद होने के देना बाद चाहिए। जितनी आप बात बता रहे हो हम सब चीज को मानते हैं, लेकिन उतना अच्छा होने के बाद, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अन्नदाता सड़कों पर क्यों हैं? और समाधान अब तो चाहिए, समाधान क्यों नहीं निकल रहा? वही तो एक सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आया। नहीं राखी जी, बिल्कुल जिस तरीके से देखिए देश के कृषि मंत्री जी ने भी कहा हुआ है और सभी की बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं और किसान भी सभी ऑप्टिमिस्टिक हैं। और मेरे हिसाब से तो जो आपने बहुत सारे वीडियोस फुटेज भी वहाँ से आए हैं, लोगों के बयान आए हुए हैं, सिंगू बॉर्डर से भी अभी मेरे पास भी कुछ मैंने देखा, उसमें भी ये आया कि किसान कह रहे हैं कि सरकार बड़ी संवेदनशील है, उसने हर एक मुद्दे को, किसानों के विषय को बड़ी संवेदनशीलता से लिया है। और सही मायने में आज़ादी के बाद से अभी वैसे पहली बार लग रहा है कि मोदी जी की सरकार किसानों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है, संवेदनशील है, और जिसका परिणाम भी अभी जो बैठकों के बाद जो बार बार सरकार की तरफ से जो बयान आए उसमें। और ऐसे ही आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी की सरकार है, गजब की। कमलनाथ जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, कमलनाथ जी ने बात सही की, कृषि किसानों का कल्याण, लेकिन कमिटमेंट भी दिखना चाहिए। आपने 55,000 करोड़ की कर्ज माफी रखी थी, लेकिन बजट में आपने 5,000 करोड़ का प्रावधान रखा। टोटल 1.5 साल आपकी सरकार रही, 15 महीने की, 2 बजट आपके पास रहे, आप 8-10 हजार करोड़ रुपए उसमें प्रावधान कर पाए। अरे मध्य प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ से ज्यादा था, और आपने अगर कमिटमेंट कर लिया था तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि 50,000 करोड़ 55,000 करोड़ रुपए एक बार में भी किसानों के लिए दे सकते थे, जिससे किसान डिफॉल्टर भी नहीं होते। अब उनको आपने कागज के सर्टिफिकेट पकड़ा दिए, लेकिन बैंक से कुछ हुआ नहीं, बैंक ने उनको डिफॉल्टर कर दिया, उनके ऊपर नीलामी निकाल दी, कितना सारा कहीं। तो इस चीज, मतलब मैं कहता हूं ये किसान एक ऐसा विषय है, इस पे बगैर कोई आरोप प्रत्यारोप, बगैर कोई किसी दल को, हमें किसानों का कल्याण करना चाहिए और किस तरीके से हम उनकी हालत सुधारें उस पर लगना चाहिए। इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए, समय की सीमा है। फिरोज जी, एक बात ये बताइए, बहुत सीधा सा प्रश्न है कि बहुत सारी बातें आई थी, कांग्रेस के टाइम कर्ज माफी की बात आई, अब यहाँ पर सड़कों पर है, ट्रैक्टर मार्च की बात हो रही है, 43वां दिन, यानी 43 दिन कोई कम नहीं होते, कई लोगों की जान भी गई है, इतनी कड़कड़ाती ठंड में बारिश होती है, सब चीज फेस कर रहा है किसान। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप फिर भी लग रहे हैं, बार बार ये बात आती है आरोप प्रत्यारोप ना हो, पर वो आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति तो हो रही है। लेकिन जो जनता है, जो ये सब चीजें देख रही है, जो विश्वास यदि सरकार पर कर रही है, तो सवाल यही होता है कि समाधान कब निकलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या माना जाए कि कल की बैठक 8 तारीख की बात हो रही है, 8 तारीख के बाद क्या अगली कोई बैठक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा? सारे किसान खुश होके वापस लौट जाएंगे, या फिर अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वही कोई अंतिम फैसला देगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है, सरकार की जो पॉलिसी है
नीति के मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, मुख्य न्यायाधीश बोबड़े जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इन्होंने संवैधानिक जो है इस बिल में त्रुटि है। जो कॉन्करेंट लिस्ट में ये 14वें नंबर पे कृषि जो है वो राज्यों का अधिकार है। 33वें नंबर पे उन्होंने कहा कि साहब ये केंद्र जो है ट्रेड जो है वो केंद्र के हाथ में है, इसलिए हमने इसको ट्रेड में लिया है। तो जो फूड ग्रेन्स है वो फूड ग्रेन्स जो है वो ट्रेड में नहीं आता, वो मार्केटिंग में आता है। एक चीज टेक्निकल बात है, और मार्केटिंग में आता है जब आप आटा उसका बना लेंगे तब वो ट्रेड होता है। मैगी बना लेंगे तो वो ट्रेड होता है, लेकिन अचार बना लेंगे तब वो ट्रेड होता है। लेकिन फूड ग्रेन्स जो है वो मार्केटिंग में आता है। सरकार ने यही संवैधानिक गलती की है, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं बोबड़े जी, वो इस बात को पकड़ के इस बिल को जो है टर्न डाउन कर सकते हैं, इस बिल को रद्द कर किया जा सकता है। ये आप संविधान में मतलब आपने राज्यों का अधिकार जो है अपने हाथ में ले लिया। ट्रेडिंग के लिए कोई मना नहीं करता, आटा यहाँ बनता है मध्य प्रदेश में, कहीं भी जाए कुछ भी करे चलता है, लेकिन आप फूड ग्रेन्स जो है वो राज्यों का अधिकार, तो ये एक गलती है। दूसरी बात ये है कि सरकार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो अपना बिल वापस ले, और किसान मानने को तैयार नहीं है कि हम बिल रद्द ना कराएं। तो बीच का रास्ता ये है कि आप बिल रद्द करिए, जो आप बिल लाएंगे किसानों के साथ बैठिए, ये देश हित में है, सबकी सहमति। लोकतंत्र का मतलब एक अकेली सरकार नहीं होती, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता। तो जनता को आप साथ में लीजिए, तमाम जो सामाजिक संगठन है, किसानों के विपक्षी दल हैं और जो किसानों के जानकार लोग हैं, सब साथ बैठ जाएं और एक नया बिल आ सकता है। तो कि इसमें कितना समय, सरकार का जो अहंकार और जिद है, जिसको मैंने राजहट शुरू में कहा था, ये राजहट की वजह से ये सारी स्थितियां भारत में निर्मित हो रही, जो कि दुखदाई है कृषि प्रधान देश में। चलिए, समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात देखिए वही है कि अब हो समाधान। चर्चा हम भी कर रहे हैं, सब यही चाहते हैं कि अब समाधान हो जाए, लेकिन इंतजार करना होगा कल का। कल के बाद कुछ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में फिर 11 तारीख को सुनवाई है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन क्या होगा? क्या किसान घर लौट जाएंगे, खुशी खुशी लौटेंगे? क्या कहना चाहिए कि बात बन जाएगी, या फिर ऐसे ही 26 जनवरी तक ये सिलसिला चलेगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं। अब ये कल के बाद और पता चलेगा कि आखिरकार क्या होता है। फिलहाल डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।